जी, वेलकम जी सिद्धार्थ भाई, कैसे हैं? हाँ, ठीक हूँ। हेलो हेलो सर। हेलो जी, सर। कैसे हैं सिद्धार्थ? जी, जी, वेलकम, मैं कैसे ठीक हैं? हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ सर जी। आप हमारे हाँ। सनातनी भाई हैं? हाँ जी, मैं इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान से बात करें कि इंडिया से बात कर रहे हैं आप? हमारे भाई यहाँ पर सर इसी जमीन पे हैं, इसी जमीन पे। हाँ। अच्छा, अभी इसी जमीन पे है आप सर इंडिया जी। से, अभी अभी सिद्धार्थ भाई अभी आप इंडिया से बात कर रहे हैं? हाँ, इंडिया से बात कर रहा हूँ। अभी एक्स हिंदू जबरदस्त। आमिर खान ने जो कुछ जबरदस्त। बात कहा ना, जबरदस्त छत्तीसगढ़ के बारे में। सिद्धार्थ भाई। हाँ हाँ जी। सिद्धार्थ भाई बहुत हम्म, जबरदस्त, आप इंडिया से हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। कैसे हैं ठीक हूँ सर जी, ठीक हूँ सर जी। आप? आपको बधाइयां भाई, बहुत बहुत बधाइयां भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। पूछें 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 किस चीज की ना सिद्धार्थ भाई, पूछा तो करें, पूछते ही नहीं है, मेरा सवाल ही बीच में रह जाता है, पूछे ना। बिल्कुल सर जी, पूछता हूँ सर जी। ये अभी आपने ना जी कुछ देर पहले ना ये जी, विनय पूछे वर्मा जी से पूछे, बात कर रहे बधाइयों थे का ना। पूछे तो सही ना सिद्धार्थ भाई, बधाइयों का पूछे तो सही ना, पूछ ही नहीं रहे आप, मेरा मजाक खराब कर रहे हैं, पूछे तो सही। ठीक है, ठीक, बधाई किस चीज की सर जी? बताइए, बधाई जी, किस चीज की? सूर्या तिलक की भाई, आज राम जी सूर्या तिलक हुआ जी। राम जी सूर्य तिलक हो गए हैं। जी मैं जी इस जी। बात को नहीं मानता। मैं नास्तिक हूँ, ठीक है। वो राम भगवान का पूजा करे, अल्लाह का पूजा करे, कि वो ओ हो। बाइबिल का पूजा करे, मेरे को उससे मतलब अच्छा नहीं आप है। अच्छा आप नास्तिक हैं सिद्धार्थ भाई, नास्तिक हैं? जी, मैं एक जी। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे अच्छा पेरेंट्स पूरा जो सर, गीता वगैरह को मैं जो आपसे सब पूछता हूं कि आप नास्तिक हैं? आप मुझे पिछला बायोग्राफी बायोडाटा देते हैं, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप नास्तिक हैं भाई? जी नास्तिक हूँ, बिल्कुल। ठीक है। मुफ्ती साहब आप बात करना चाहेंगे? सिद्धार्थ भाई नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब अगर कुछ बात जी जी, इनसे अपनी करना बात चाहें। रखें। जी जी। जी, सिद्धार्थ भाई अपनी बात रखें। हाँ सर जी, आपसे मैं बनना यहाँ पर अभी इस चैनल में पहली बार आया हूँ। तो इस चैनल के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन सर जी मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। जी मैं अभी जी जी। एक दूसरे चैनल में क्या है डाउट करके जानना चाह रहा था, लेकिन वो ना वो चैनल का क्या है, अभी लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका है। तो देखा कि एक और चैनल धर्म संबंध जा रहा है, तो सोचा कि चले, आप लोग से ऐसा सामने है कि डाउट रख आप देता हूँ। अपनी बात शुरू करें, इसको छोड़ दें, अपनी बात शुरू करें, टाइम कम है ना। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा। स्वागत है, रखें बात अपनी, रखें जी। ठीक है सर जी। यहाँ पर तो सबसे पहली बात ना, इस चैनल में जब मैं आया हूँ तो दिख रहा है कि सबके नाम के आगे एक्स हिंदू एक्स हिंदू एक्स हिंदू लगा हुआ है। तो क्या आप सब लोग पहले हिंदू थे और इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं आप लोग? ऐसा क्या जी कुछ जी ऐसा? जी जी जी, 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 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, ही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुइज्म से इस्लाम स्वीकार करने का कारण सर जी? जी, तौहीद, एक ईश्वर की पूजा, तौहीद। मूर्ति अच्छा हमने एक मिनट, आपने आपके हिंदुइज्म छोड़ने का कारण बताइए ना पहले, आप एथीस्ट है ना। हाँ ये भी। मैं एथिस्ट हूँ। मैं जी, धर्म को नहीं मानता। हिंदुइज्म क्यों छोड़ा? लेकिन 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 अब तक इस्लाम स्वीकार नहीं किया है मैंने ना, लेकिन कोई स्वीकार बात नहीं नहीं, किया है, लेकिन कोई मैंने अब बात तक नहीं इस्लाम। है। आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, तो वो आधा रास्ता क्यों तय किया, उसकी वजह बता दीजिए। आधा रास्ता तय करने की वजह यह है कि मैं एक रेशनल आदमी हूँ, ठीक है। जहां पर ये बुक्स में लिखा हुआ है कि रामायण ऐसा था, महाभारत ऐसा था, बुक को पढ़ने से पता चलता है ये कहानियों की पुस्तक है। और यहाँ पर ना पूरा इंडिया जो है ना बेवकूफ बन रहा है कहानी को आस्था मानकर। तो मैं अपने दिमाग का कंफर्म किया कि ये कहानी है। अब देखो फैक्ट्स आपके साथ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम रामायण में हम ये बात करते हैं कि राम भगवान इतने हजार साल पहले हुए थे। अगर राम भगवान सच में उतने हजार साल पहले हुए थे और वो एक इतिहास होता, तो सन 1863 में जो भारत की संस्था पैदा हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें राम भगवान को स्थान दिया गया होता। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक कभी राम को मान्यता दी ही नहीं है। खुद हमारे देश की सरकार बोलती है कि ये आस्था का विषय है। तो वहीं से पता चलता है कि ये सब कहानियां हैं, गीता की कहानी है, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी है। तो वहां से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो भी रिलीजियस बुक है, पूरे की कोई बुक कहानी है। कुरान भी कहानी है, बाइबल भी कहानी है। तो मैं ठीक है, यहाँ से इस निष्कर्ष पे तो पहुंच रहा हूँ। आपने देखा कि चूंकि भारतीय गवर्नमेंट ने राम जी को एक आस्था का विषय माना है, लिहाजा कुरान भी कहानी है, ये आपका आर्गुमेंट है।
बिल्कुल कुरान की कहानी है, उसमें भी बहुत सारे आर्गुमेंट हो तो सकते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट रखना चाहूँ तो। आपका, अब मैं आपके आर्ग्यूमेंट को दोबारा बता रहा हूं आपको। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि राम जी को एक आस्था की चीज माना गया है, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि कुरान भी कहानी है। आप लिंक समझ पा रहे हैं? हाँ, लिंक आपके सामने समझ रहा हूँ मैं। जिस तरह से एक पुस्तक कहानी है, उसी तरीके से दूसरा पुस्तक भी कहानी है, आपका कहना है, लिंक समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आप ये कहते हैं कि चूंकि आप रैशनलाइज हो गए, तो मुझे जरा रैशनली ये साबित करें कि अगर एक पुस्तक कहानी है तो उससे ये कैसे साबित होगा कि दूसरी पुस्तक भी कहानी है? सर, एक पुस्तक में अगर लिखा हुआ है कि हनुमान सूर्य को खा गया, पढ़ के पता चलता है बहुत बहुत लंबा लंबा कहानी है। आप जानते हो कि सूर्य का आकार जो होता है 10 लाख पृथ्वी के बराबर होता है। हनुमान इतना बड़ा पृथ्वी में एक छोटा सा जमीन में रहते थे, ठीक है। और वो छोटे से जमीन में रहकर सबसे पहले तो हमको साइंस के नियमों के हिसाब से देखना पड़ेगा। हनुमान धरती से ऊपर उड़ा तो उड़ा कैसे, और धरती से ऊपर उड़ गया तो ऑक्सीजन हनुमान को मिलेगा कहाँ से? ऊपर से अगर ऑक्सीजन जो है ना भी मिल नहीं सकता, कि ऑक्सीजन मिलने के बाद जो इस बुक्स को लिखा है उसको ये भी पता था। ऐसे ही मिला होगा ना, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला था ना, वो वहां गए थे चांद वांद के ऊपर, तो वहां एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के गए होंगे। क्या मसला है उसमें? नहीं, हनुमान जी एस्ट्रोनॉट सूट पहन के नहीं गए थे, ये पूरा बुक्स में कहीं लिखा ही है, कहीं लिखा अच्छा। है। उस बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ना वो धरती से ऊपर उड़ना चालू हुए, ठीक है, ऊपर उड़ना चालू हुए, कि सूर्य को फल समझ लिए, फल समझ के उसको खा लिए, फिर खा लिए, उसके बाद ना इस प्रकार को कहानियां मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चलिए मुझे एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, एक बात बताएं, इस पर्टिकुलर कहानी को तो अभी साइड में रख दें। मुझे एक बात बताइए कि क्या एक जानदार जिसमें जान है, जो इस दुनिया में रहता है, क्या वो ऊपर उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता? जो इस दुनिया में रहता है वो ऊपर उड़ सकता है, कुछ फोर्सेस के जरिए, कुछ फोर्सेस के जरिए उड़ सकता है। उड़ना पॉसिबल है, चलो यहां तक बात हो गई, उड़ना पॉसिबल है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या एक जानदार जो इस दुनिया में रहता है वो बहुत तेज यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर कर सकता है? इस दुनिया में जो रहता है जानदार साउंड की स्पीड से सफर कर सकता है, या आपका ये क्वेश्चन है? नहीं कर सकता है, नहीं। साउंड की तेजी सफर नहीं हो पाएगा। किसने कह दिया? सफर नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं आपको। अरे सर, सुपरसोनिक जहाज अभी बंद हुआ है, लोग साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर कर रहे थे न्यूयॉर्क से लंदन 2 घंटे में। अच्छा, हाँ, कॉनकॉर्ड याद है, कॉनकॉर्ड, हाँ, कॉनकॉर्ड याद है, कॉनकॉर्ड, हाँ, आ गया कॉनकॉर्ड याद है। तो सफर याद है, कॉनकॉर्ड याद है, सफर हुआ था, याद है, कॉनकॉर्ड याद आ गया। ये 1972 में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद ना इसमें ना बंद हो चुका है, कॉनकॉर्ड याद आ गया। तो सफर तो हुआ ना। अच्छा, ये तो कॉनकॉर्ड की बात हो गई। आपके जितने आर्मी के ये उसके जेट होते हैं फौज के, वो साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर करते हैं। B-32 अमेरिका का, ये सब सफर करते हैं साउंड की स्पीड से ज्यादा। तो अब मुझे बताएं, सफर तो होता है? हाँ, सफर होता है, अभी याद है, होता है, याद है, हाँ जी। तो अब जब ये बात ठीक है, चले, अब यहाँ तक हो गई बात, ठीक है। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। अगला सवाल ये है, किसी मच्छर को पूरा इंसान निगलते हुए, एक मच्छर ने पूरा इंसान खा लिया, कभी देखा है? एक मच्छर ने इंसान खा लिया? मैं तो देखा नहीं हुआ, और कहीं पढ़ूंगा तो मैं इसको कहानी मानूंगा, एक मच्छर इंसान खा गया। अच्छा, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? एक इतना छोटा सा मच्छर जिसका मुंह इतना छोटा होगा, वो इतना बड़ा इंसान को खा सकेगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये साबित हुआ कि उड़ना पॉसिबल है, सफर करना स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से पॉसिबल है, लेकिन एक मच्छर का इंसान को निगल लेना पॉसिबल नहीं है। ये साबित हो गया, ठीक है? नहीं हो गया, ठीक है। तो जो हनुमान जी ने सूरज निगला, ये ऐसा ही है जैसे कि एक मच्छर ने इंसान को पूरा का पूरा हड़प कर लिया। तो जैसे एक मच्छर का इंसान को हड़प करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही हनुमान जी का सूरज को निगल लेना पॉसिबल नहीं है। ये इसके कहानी होने में मैं और आप, वी आर ऑन द सेम पेज। अब आप आगे चले। ओके, ठीक है। जबरदस्त मुफ्ती साहब, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या कहते हैं सिद्धार्थ भाई? आप आगे चले जी भाई। अब आगे कहाँ चले? आगे क्या पूछना चाह रहे हैं? आगे आप इस तरह चलें कि आपने ये कहा कि चूंकि हिंदुइज्म में कहानियां हैं,
तो इस्लाम में भी कहानियां होगी, यानी कुरान आप में अगली कहानियां स्क्रिप्ट निकालें, वो उसका पहले ही उन्होंने क्लाइमैक्स बता दिया हुआ है, आप अगली जी स्क्रिप्ट निकालें। जी। अच्छा, अगली स्किप, चल ठीक है। अब ये यहाँ पर हिंदुइज्म की कहानियां यहाँ से बंद होती है। अब ना मैं अगर इस्लाम की कहानियों पे पहुंचूं, जी ठीक हाँ, है, आइए तो आइए। हाँ जी हाँ जी हाँ, फरमाइए। तो इस्लाम की भी कहानी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बताइए, कोई भी इंसान, ठीक है, जो अरब में रहता है, जी सिर्फ नाम कुछ भी हो, वो नाम से मैटर नहीं रखता। क्या वो इतना तेज जो है, एक ना घोड़ी गधी जो भी हो, उस पे बैठ के एक झटका में चांद का सफर, एक झटका में पूरा भाग से होकर फिर वापस आ सकता है? इतना स्पीड से चलना पॉसिबल है? कोई भी आज से आपने रहने वाला खुद ही इंसान माना है कर पॉसिबल सकता है, अभी तो माना है आप पॉसिबल है। यार आपने मान लिया खुद ही, हाँ अब ये हम थोड़ी क्या देर पहले करें? आपने मान लिया कि पॉसिबल है। हाँ, तो घोड़ी गधी एक फोर्स होता है, ये घोड़ी गधी ये का एक फोर्स है ये। ये घोड़ी, हाँ घोड़ी कहाँ गधी ये लिखा है? दिखाए ना कि घोड़ी हाँ गधी में, हाँ हाँ, ये ये बताएं कि घोड़ी कहाँ गधी लिखा है दिखाए। कुरान में हदीस में कि वो घोड़े या गधे के ऊपर सफर हुआ था, जरा बताना। हाँ कुरान में कहाँ पे लिखा है? हाँ जी बिल्कुल, जी जी। मैंने ये जो है एक्स मुस्लिम जो गालिब कमल है, इनके चैनल में एक बार आया हुआ था। हाँ आ, हाँ, सुनिए सुनिए, बताऊं, गालिब कमल के चैनल में आया था, तो इन्होंने ना कुरान के जो है स्क्रिप्ट दिखाए थे मुझे, बताए थे कि देखो ये जो आयत है, यहाँ से शो होता है कि ये पूरा खास है करके, ठीक है, वहां पर शो किया था। फिर उसके बाद ओ भाई भाई इससे रुक जाए हजरत, मैं इनको रोकूंगा, अगर जी मैं जी जी रुकूंगा आप वो कि जी 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 ये बड़ा मजे का एक करेक्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, साथ ही हमारे भाई सिद्धार्थ हम्म, भाई, हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि हमें रेफरेंस चाहिए, ना कि किसी की वीडियो फलानी, हम इस पर नहीं बिलीव करते फलाने क्या कहा। सिद्धार्थ भाई हमें अच्छा रेफरेंस अच्छा चाहिए, अच्छा कुरान की कोई आयत दे दें अच्छा या हदीस दे दें जहां लिखा हो कि घोड़े पर या घोड़ी पर या गधी पर या गधे पर बैठकर जो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गए थे, ये हमने कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहा है, ठीक है। जो ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस ना मेरे पास ना ये अभी वर्तमान में फाइल्स पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ना ठीक है मैं ला सकता हूँ, 2-3 दिन इंतजाम करके ला सकता हूँ, ऐसे अवेलेबल नहीं है मेरे ठीक पास है अभी वर्तमान सर, में। अगर ठीक है, कोई अगला बात जन्म, अगले जन्म में आपका विश्वास हो ना, आप अगले जन्म में भी नहीं ला सकते रेफरेंस, है ही नहीं, कहां से लाएंगे? अब नहीं ला, अच्छा नहीं ला सकता। अच्छा अच्छा जब है अच्छा। ही जब है ही नहीं तो सर कहां जी, से लाएंगे? नहीं। नहीं, उसमें ना आयत नंबर लिखा हुआ है, उसमें आयत नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको वो बताऊंगा, आयत नंबर बताऊंगा उसमें। आयत में लिखा हुआ है कि गधी थी या घोड़ा था। अ, एक बहुत ही स्पीड में चलने वाला कोई एक ना एक ऐसे गति थी जिसका आधा सिर जो है ना, वो जो है इंसान का था, आधा जो उसका जो बॉडी था वो गधा घोड़ा का था। उसमें वो ना बैठ के देखिए, ना घूमते अच्छा फिरते देखे, थे। तो एक देखिए ये सब एक मिनट हजरत, जी सॉरी एक मिनट जी यार, ये पक्की बात है आप इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं या अभी तक आप सनातन पर ही कर रहे हैं, क्योंकि सनातन में था कामधेनु। सही बात है। नहीं, नहीं, मेरे को सभी के सभी धर्म से एतराज है, सभी के सभी धर्म से एतराज है मेरे को, सभी। नहीं नहीं, अच्छा एक आप ना बात ऐसे बताएं, करें, सभी धर्म पे करते हैं। हाँ जी जी जी। आप जो है रेफरेंस के साथ बात करें, इधर उधर की बात करके क्या होगा कि आप सनातन की कहानियां हमारे ऊपर चेप रहे हैं, तो हम तो नहीं अच्छा मानते ऐसा ऐसा- इन सारी चीजों में। अच्छा, अभी नहीं मानते, चल ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। सर हम ये सर जी, मानते हैं कि एक इंसान किसी टेक्नोलॉजी के जरिए या किसी भी सबब, कोई भी मीन्स इस्तेमाल करके वो बहुत हम्म, तेज सफर कर सकता है। और आज से हम्म, 150-200 साल पहले जब जहाज नहीं थे दुनिया में, जहाजों का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त मैं और आप हम्म, अगर होते इस दुनिया में और मैं आपसे ये कहता कि भाई 1870 में एक जहाज बनेगा जिसका नाम कॉन्कॉर्ड है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा सफर करेगा, तो आप ये कहेंगे कि यार ये कहां की कहानी है, आप तो यही कह रहे होते। सर 1970 बोलिए, 1870 आपकी मुस्लिम करे, 1970 बोलिए आप। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर आप 1870 में होते और आपसे कोई ये कहता कि हम्म, यार 1970 में कॉन्कॉर्ड बनेगा, तो आप उसको कहानी ही कह रहे होते ना। हाँ बिल्कुल कहानी करते उस समय, बिल्कुल कहानी करते, यकीन होता नहीं उस समय, बिल्कुल। मैं अकबर तो के दरबार में इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज से वाकिफ नहीं है, जिस चीज को नहीं जानते, उसको आप कहानी कह देते हैं। इसको और अच्छा अच्छा इस न जानने को कहानी कहने को आप रैशनैलिटी बोलते हैं, ये आपकी रैशनैलिटी का लेवल है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा, ठीक है ठीक है। आ, आ, सर जी, हेलो। जी जी सुन रहे हैं सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो अभी
अभी जो है ना, ये एक मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर जी। अभी आप सबके नाम के आगे वो एक्स हिंदूज लिखा है ना, तो आप सबके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ सर कि अभी एक्स हिंदू जो है ना, मैं आप पहले हिंदू थे, अब अभी क्या आप मुस्लिम बन चुके हैं, तो कैसे बने? कुछ रीजन, कुछ ऐसे पर्सनल, कुछ जिंदगी, कुछ गलत घटनाएं हुई थी, ऐसे कुछ पता क्या सर? ये जानना भाई चाहता हूँ सर मैं। देखिए हिंदुइज्म छोड़ने का तो वही रीजन है ना कि वो हनुमान जी ने जो है सूरज निगल लिया था, तो अब क्या करते हैं? हमने भी सोचा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, खामखा की कहानियां हैं, तो इसे छोड़ो। तो हिंदुइज्म तो छोड़ने की यही वजह है। इस्लाम कबूल करने की वजह ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, यही इस्लाम कबूल करने की वजह थी हमारी। हमें ये बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया कि जो एक इंसान के लिए खुदा की मर्जी के बाद मुमकिन है वो काम करना, हमें ये बताया गया। तो जब हमने देखा कि हाँ भाई, हमने अपनी अकल से समझा कि बिल्कुल मुमकिन है और खुद से नहीं किया, खुदा की मर्जी से किया, तो हमने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जबरदस्त है। क्या बात कितना साल हो गए सर इस्लाम कबूल? कितना साल हो गए सर जी आपको? क्या कह रहे हैं? कितने साल हो गए हजरत? हम तो हर मोमेंट जैसे जैसे हिंदुइज्म की बात आती है, हिंदुइज्म छोड़ते हैं और हर मोमेंट इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम पे अपने ईमान को मजबूत करते हैं। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है।